हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो शॉर्ट्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। ओए यार, ये इंडोनेशिया में बना हुआ है। ये है इस दुनिया का एक लौता ऐसा गांव जहां आज भी राक्षसों के वंशज रहते हैं। राक्षस गाँव में बात है। आप क्यों कच्चा मांस नहीं खा सकते हो? तो अभी हम पहुंचे मथुरा में एक ऐसे निर्माण और जर्जर निर्माण को दिखाने के लिए जो कि कंस की कचहरी बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका कुछ पार्ट यहाँ पे देखिए बचा हुआ जो कि पूरा टूट रहा है। ऐसा कहते हैं ये कंस की कचहरी हुआ करती है। उस समय यहाँ पर उसकी सभाएं लगा करती थी जो कि करीब 5,500 वर्ष पुरानी है। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी रसोई का वो रहस्य जहां आग नीचे जलती है लेकिन खाना सबसे पहले ऊपर वाले बर्तन में पकता है? बहुत राज है यार। ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर की कहानी है। वैज्ञानिकों को भी कई बार सोच बनाती है। 7 मिट्टी के बर्तन को एक के ऊपर एक रखा जाता है। विज्ञान के सामान्य नियम के अनुसार जो बर्तन आपके पास नीचे है उसे पहले पकना चाहिए, लेकिन यहां सबसे पहले ऊपर वाले बर्तन में खाना वाला पकता है। हालांकि इसके पीछे विज्ञान का एक तर्क है। यह चमत्कार स्टीम ट्रैप तकनीक का है। बर्तनों का आकार ऐसा होता है कि नीचे से गर्म भाप साइड से निकलकर सीधे सबसे ऊपर वाले बर्तन में पहुंचती है और वहां लॉक हो जाती है। ऊपर का ढक्कन बंद होने के चलते सबसे ज्यादा प्रेशर वहीं बनता है जिससे खाना पहले पकता है। यह प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का प्रेशर कुकर मॉडल है। ये वही जगह है जहाँ पर श्री राम अपनी वानर सेना के साथ सीता माता को बचाने के लिए पहुँचे थे। पर क्या आपको पता है कि राम सेतु का क्या हुआ? इसी बात की करीब से तहकीकात करने पहले मैं पहुंची तमिलनाडु के पंबन द्वीप पर, जहाँ से मैं एक 3 पहिया गाड़ी लेकर निकल पड़ी धनुषकोडी की ओर। अब ये धनुषकोडी वही जगह है जहाँ से राम सेतु की शुरुआत हुई थी। हालांकि रोचक बात ये है कि यहाँ पर विभीषण का मंदिर है जो कि बनाया गया था राम जी के युद्ध जीतने के पश्चात। पर मेरे इस सफर में एक और रोचक बात मुझे पता चली जब मैं धनुषकोडी, जो कि इस ओर भारत का आखिरी छोर है, वहाँ पहुंची। एक समय पर इस गाँव में भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन हुआ करता था, पर एक सुनामी ने इस गांव की दशा दिशा ही बदल डाली। और जब मैं राम सेतु तक पहुंची तो राम सेतु की शुरुआत तो दिखी, पर पानी का स्तर ऊपर होने की वजह से मुझे कुछ और नहीं दिखा। हालांकि गौरतलब बात यह है कि यहाँ से श्रीलंका मात्र 18 किलोमीटर दूर है और एक समय पे यहाँ से श्रीलंका के लिए फेरी भी चला करती थी। पर मैं श्रीलंका पहुंची हवाई जहाज से और उसके बाद मैं 2-3 दिन घूमते घूमते आ पहुंची रावण के किले को देखने सिगिरिया में। तो किला अपने आप में ही एक अलग दुनिया था, पर इस किले की चर्चा किसी और दिन। मैं यहाँ से बस पकड़कर बस बदलकर किसी तरह आ पहुंची श्रीलंका के मन्नार आइलैंड पर, जहाँ से मैंने फिर से एक 3 पहिया गाड़ी की जो बनी भारत में है पर चल श्रीलंका में रही है। और इस गाड़ी ने मुझे लगभग 1 घंटे में राम सेतु पहुंचा दिया। परंतु आश्चर्यजनक बात ये थी कि यहाँ पर मेरे अलावा मुझे कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था, जो कि भारत में बिल्कुल विपरीत था। और बताया जा रहा था कि कुछ समय पहले तक तो राम सेतु दिखता भी था, पर अब उसके अंश मात्र रह गए हैं। पर कितना सुंदर होता अगर हम पहले की तरह भारत से श्रीलंका और श्रीलंका से भारत फेरी में बैठकर जा सकते। बहुत ही अद्भुत, मतलब ऐसे दर्शन आपने कभी नहीं किए होंगे। बहुत ध्यान से करेगा, बहुत धीरे बोलिए, मैं तेज बोलूंगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। बहुत ही तपस्वी है। ब्रज की महिमा आपको दिखाती हूँ मैं। क्या देखिए, ये नाग और नागिन का जोड़ा है क्योंकि यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर बिल्कुल शांत भाव से तपस्या करते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते और यहीं पर बैठे रहते हैं, यहीं पर निवास करते हैं। ये है वृंदावन का वो रहस्यमयी जंगल जहाँ सूरज ढलते ही इंसान तो क्या जानवर भी भाग जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि आज भी हर रात यहाँ कृष्ण और राधा अपनी गोपियों के साथ रासलीला करने आते हैं। ये है निधिवन। यहाँ के पेड़ सीधे नहीं बल्कि जमीन की ओर झुके हुए हैं, जिन्हें गोपियों का स्वरूप माना जाता है। हर शाम पुजारी इस रंग महल में भगवान के लिए दातुन, पान और लड्डू रखकर बाहर से ताला लगा देते हैं। लेकिन रुकिए, असली रहस्य तो सुबह पता चलता है। जब ताला खोला जाता है तो अंदर सब कुछ झूठा और बिखरा हुआ मिलता है, जैसे रात में सच में कोई यहाँ आया था। कहते हैं जो भी इंसान छिपकर इस रासलीला को देखने की कोशिश करता है वो या तो अंधा हो जाता है या पागल, या फिर सुबह जिंदा ही नहीं मिलता। आज तक कोई भी इस राज पर से पर्दा नहीं उठा पाया। विज्ञान इसे शायद अंधविश्वास कहे, लेकिन भक्तों के लिए यह वृंदावन का वो जागृत कोना है जहाँ भगवान आज भी धरती पर आते हैं। कमेंट्स आई देखो, नहान धोने वाली जगह वा ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਪੂਲ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਵਣ ਆ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਸੀਗਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੂਲ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥ ਟੱਬ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਰਾਵਣ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣਗੇ।
रावण की सोने की लंका में हो गई, इतनी बड़ी थी रावण की लंका, ऊपर जाना है मैंने। हनुमान जी ने आग लगा के भी लंका को फूक दिया था। कुछ श्रीलंका के लोग कहते हैं कि रावण महान राजा था, रावण भी स्वर्ग में ही रहता था, इतनी ज्यादा ट्री प्लांटेशन है। हमारा इंडिया कितना महान है यार, कितनी बड़ी हिस्ट्री है। रावण और उसकी रानी इसी तालाब में नहाती थी, कैसे ये जली होगी। अगर यहाँ से गिर गए ना सीधा घूमने के लिए। बहुत प्यारी चीज दिखा रही हूँ मेरे पीछे। सुभद्रा महारानी, बलदेव जी और जगन्नाथ जी का रथ है। सबसे पहले हमारे बलदेव जी का रथ तारध्वज, उसके पीछे सुभद्रा महारानी का रथ देव दलन, और सबसे पीछे नंदी घोष हमारे जगन्नाथ जी का रथ, जिसमें हमारी जगन्नाथ जी बैठकर रथ यात्रा करने वाले हैं। बोलिए जय जगन्नाथ। समुद्र के अंदर जा रही हूँ श्री कृष्ण की नगरी द्वारका देखने के लिए। चलो मैं तैयार हूँ डाइट के लिए, पहली बार यहाँ डाइट कर रही हूँ, नर्वस हूँ मगर बहुत एक्साइटेड थी। वाह, ये देखो यार क्या नजारा है। अंदर तो पूरी की पूरी द्वारका नगरी बसी हुई है, इधर तो ये बड़ी वायरल हुई अरे अखीर की। तुझे वृंदावन आओगे ऐनक ना पायो प्रभु, चश्मा दे दो। ये लेगा फ्रूटी, चश्मा लेगा यार। तुम तो मेरे फ्रूटी यार कुछ दे नहीं कोई वे लो। हां ये ला जरूर आटा भी चश्मा ले ले ते फ्रूटी दे देना। चश्मा ले क्या बात हुई। रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति छायन। ये प्यारा शब्द सब सब रहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक का हो तो डरना। कि राम जी ने जब रावण का वध किया था तो उनके मन में ये फील था कि मैंने एक ब्राह्मण की हत्या कर, तो राम जी ने भी यहाँ पे आके लंबे टाइम तक भगवान शंकर की आराधना की। भगवान भोलेनाथ में प्रसन्न होकर उनको श्राप से भी यही मुक्त किया। शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहते हैं और सबसे फेमस हिंदू लेजेंड है रावण की कहानी। अपनी शक्ति के अहंकार में चूर रावण ने एक बार कैलाश पर्वत को भगवान शिव और माता पार्वती समेत उठाकर लंका ले जाने की सोची। जब रावण कैलाश को उठाने लगा तो भगवान शिव ने बस अपने पैर का एक अंगूठा दबाया और रावण 1000 साल के लिए पहाड़ के नीचे फंस गया।
दुनिया की निगाहें भारत पर टिक गई और इसकी वजह है हनुमान चालीसा, जिसने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो किसी ने सोचा भी नहीं। श्री हनुमान चालीसा इस वीडियो ने YouTube पर रिकॉर्ड बना दिया था। 500 करोड़ से अधिक व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया हनुमान चालीसा ने। यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का पहला वीडियो है जिसने YouTube की ग्लोबल टॉप 10 मोस्ट व्यूड लिस्ट में जगह बनाई। यानी भारत में हनुमान चालीसा के वीडियो से ज्यादा कोई वीडियो नहीं देखा। तेरा भी शक्ल नहीं है तो हमें उठा लो। एक शॉट लिया तो था पर गया किधर है? कई वेट कर रहे हैं। जगन्नाथपुरी में प्रसिद्धि है इस बात की कि आप जगन्नाथ जी से प्रार्थना करो किसी काम की पूर्ति के लिए, और जगन्नाथ जी यदि पूरी नहीं करें तो अगले दिन बलराम जी से कहो देख लो ये कालिया ठाकुर हमारी बात नहीं मान रहे हैं, देख लो बड़ो ठाकुर हमारी बात, तो बलराम जी तुरंत उस काम को पूरा करवाते हैं बड़ा ठाकुर। इसलिए जगन्नाथपुरी के लोकल लोग तो जगन्नाथ जी से कम बात करते हैं, बड़ा ठाकुर से ज्यादा कहते हैं। आप ही संभालो, राजा वही है, हमारे ब्रज के राजा भी श्री दाऊद दादा हैं, और कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, द्वारिका के और जगन्नाथपुरी के भी राजा तो श्री दाऊद दादा ही हैं। दर्शन करने सब ठाकुर जी के आ रहे, पर व्यवस्था पूरी तो दाऊद दादा ही संभालते हैं, दिलाला के सब दर्शन करें। कृष्ण यही एक व्यक्ति है जिसको मनुष्य सदा ही मित्रता रखता है। ऐसा क्यों बाबा श्री? क्योंकि सारे आर्यावर्त में यही है जिनके साथ शत्रुता करने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं। This point it hit me like बहुत बड़ा एक चीज है, धर्म निभाना होता है, धर्म मानना नहीं होता। सब मानने में लगे हैं, निभाना कोई नहीं चाहता। निभाना ये है कि तुम किसी को तकलीफ ना दो, तुम किसी को परेशान ना करो, तुम किसी से जलन मत रखो, तुम वो मुश्किल है। पूजा करना आसान है, तो लोग पूजा करके अपना काम खत्म कर देते हैं। पर जहां आप निभाने पे आ जाओगे और जहां लगेगा कि यार इस गरीब है, भूखा है, इसको खाना देना पड़ेगा, तो तुम्हारे जेब से 20 रुपया नहीं निकलेगा। वो धर्म है, वो निभाना है। वो क्या है, मुझे लगता है हम हर समय उसी स्थिति में है जहाँ किसी न किसी की मदद कर पाए, चाहे हमारा कितना बुरा टाइम चल रहा है, जब कर पाओ तो कर लो। सिंपल है। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल के शॉर्ट्स वीडियो थे, लेकिन देखा जाए ना तो भाई अभी भी मतलब कि ऐसी ऐसी चीज़ें और ऐसे प्रूफ हैं, बंदा सुनकर खुद ही एक हैरान हो जाता है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो वो कंस वाला शॉर्ट्स था ना, वो काफ़ी अच्छा था। मतलब कि यहाँ पर वो राज्यसभा उसकी लगती थी, सबको इकट्ठा करता था। लेकिन जो बेस्ट शॉर्ट्स था ना, वो एक लड़की का था। वो मतलब कि जो राम सीतू पहले गई और सारा श्रीलंका, रावण की लंका विजिट किया उसने, और सारी मतलब कि जो एक चीज़ें विजिट करने वाली थी, म्यूजियम में भी वो गई है, वो काफ़ी अच्छा था। लेकिन
ऐसे ऐसे यार मतलब के राज हैं जो बंदा सुनकर ही एक हैरान हो जाता है और बिलीव ही नहीं होता। लेकिन जब लोग मतलब के जहाँ पर रहते हैं बताते हैं चीज़ें ना, तब खुद एक मतलब के ऑटोमेटिक बिलीव करने पर यकीन करता है कि वाकई ऐसा कुछ भी हुआ है। लेकिन यार जगन्नाथपुरी जी की ना मतलब के काफ़ी हिस्ट्री बहुत कमाल की, अमेजिंग है। जब भी बंदा सुनता है ना एक अलग आनंद आता है। बड़े कमाल के शॉट से यार, वो एक शॉट था बड़ा कमाल का जहाँ पे वो जो था रावण गया था भाई उठाने के लिए पर्वत, तो कलाश, हाँ उन्होंने एक सिर्फ ना जो पैर का अंगूठा है ना उससे दबाया था तो वो रावण नीचे दब गया था। और बाकी एक शॉट आया था वो रावण की लंका वाला, वो यार इतनी ऊंचाई पे है, हैरत होती है बंदे को वहां पे। और जैसे वहां पे पूल बना हुआ था जिसमें वो नहाता था, उससे आइडिया बंदा लगा सकता है कि वो बंदा था कितना भाई शक्तिशाली और कितना बड़ा था। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छे शॉट थे। और एक पहले नंबर पर ही आया था विष्णु जी की जो मूर्ति, मुझे लगता है वो इंडोनेशिया में ये बहुत एक प्यारा व्यू था वहाँ से देखने वाला। लेकिन उसके बाद एक राक्षस वाला जो उन्होंने दिखाया कि भाई अभी भी वो जो है ना ऐसे मांस खा सकते हैं पकाने के बगैर, या ऐसे जो भी है मतलब ऐसे होते होंगे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन शॉट काफ़ी अच्छे थे भाई। शॉट बहुत प्यारे देखे भाई, वो जैसे एक वो खाना पकाने वाले साथ बर्तन रखते हैं और भाई नीचे आग लगाते हैं और जो सबसे ऊपर वाला बर्तन है उसमें खाना तैयार हो जाता है और नीचे वाला जो है जिसके बिल्कुल नीचे आग जला रहे हैं वो हैरान करने वाला, वो हैरान कर देने वाला एक लम्हा है। लेकिन उसके बाद भी एक मामे शकुनी वाला किस्सा आया है, तो जैसे कृष्णा जी किस्से के बारे में वो बातें कर रहे थे कि ये वो बुद्धि है जिसको भाई कोई नहीं हरा सकता। हम में तो सिक्कत ही नहीं है। तो वाकई मामा जी आप में सिक्कत नहीं है, आप कहीं ना मांगने आप तो पर्सनल वैर है हमारा शकुनी के साथ, जहाँ मिल जाएगा ना। बहुत प्यारे भाई, जैसे वो एक लड़की जो है ना अपना नीचे समुद्र में गई है ना, तो वो पानी के दरमियान में भी वैसे ही अभी मंदिर जो है बना हुआ है और वैसे ही उधर की इस्तेमाल की चीज़ें थी अभी भी वहीं पड़ी हैं भाई। और भाई शॉट सारे भी प्यारे हैं नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं ऐसे ये शॉट सारे एक से बढ़कर एक थे। काफ़ी इसमें भाई एक हिस्ट्री थी जो कि मतलब शॉट्स में अलग-अलग बताइए जो लोग वहाँ पे गए हैं। लेकिन कैलाश से रेलेवेंट भाई जो शॉट थे ना वो बहुत एक आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि वहाँ पे बहुत एक हैवी किस्म का सफ़र करके लोग जाते हैं और ऊपर एक खैर एंड तक तो कोई भी नहीं पहुँचता। लेकिन उसके अलावा भाई जो एंड के ऊपर वो लड़का बात कर रहा था ना जो एक धर्म निभाने के ऊपर, वो एक अच्छा था भाई। ऐसे ये रियलिटी है भाई यार, कोई एक अडॉप्ट तो कर रहा है लेकिन निभा कोई नहीं रहा, जो कि एक मुश्किल काम है। लेकिन अच्छे शॉट थे। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो भाई एक लाइक जरूर कर लीजिएगा और शॉर्ट्स को। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।